नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज फिर चिराग पासवान एयरपोर्ट पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पहुंचते हुए चिराग पासवान ने मीडिया से जो बातचीत की उसमें लगभग नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने इस बात का इशारा साफ तौर पर किया कि जहां चिराग मॉडल नीतीश कुमार के विफलताओं से उपजा हुआ बिहार के उम्मीदों का एक प्रतीक बन रहा है, वहीं नीतीश कुमार का जो तथाकथित सुशासन था वो अब पूरी तरीके से जंगल राज में तब्दील हो गया है। कल भी सदन में उन्होंने जिस तरीके से बिहार में लगातार बढ़ रहे क्राइम रेट को एक चुनौतीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया था, वहीं ये बात भी कही थी कि मणिपुर जैसी घटनाएं बिहार में आमतौर पर हो रही हैं, जो कि बिहार के सरकार के नाक के नीचे हो रही है और सरकार इसको लेकर उदासीन बनी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में सरकार की मियाद को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को ताजपोशी करने को लेकर नीतीश कुमार बहुत पहले ही ये बात स्पष्ट कर चुके थे कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जब महागठबंधन सरकार बनी तब भी उन्होंने तेजस्वी यादव की हकमारी की। आज भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। भाजपा के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी पार्टी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है और वो देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। ऐसे में उस सपने को कहीं भाजपा नहीं, एनडीए नहीं, बल्कि इंडिया के उनके सहयोगी ही जल्द ही आग लगाने वाले हैं। विशेष राज्य के दर्जे पर भी उन्होंने नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की दोहरी नीतियों को एक्सपोज किया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आराम से सर, जिस तरीके से सर पीएम ने संसद में सर कहा उसको लेकर क्या संसद में जो रूलिंग पार्टी की तरफ से संसद में जो बयानबाजी हुई है, सही मायनों में ड्रामाबाजी हुई है। कुछ लोगों ने कुछ हद तक नौटंकी की है। इतने गंभीर मसले पे, मणिपुर के विषय पे चर्चा या विश्वास प्रस्ताव का आना और उसके बाद गंभीरता पूर्वक बात ना करके हंसी मजाक करना, लोगों का मजाक उड़ाना, अपमान करने की कोशिश करना। एक तो 3-3 महीने से ज़्यादा हो गए, ना कोई जवाब दिया, ना मणिपुर गए, ना मणिपुर की समस्याओं का कोई समाधान करते हुए दिखे। और जब आए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मजबूरी में जब उनको लाया गया, चाहे जब वो संसद में आए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, तो किस तरह से चर्चा किया लोगों ने देखा, किस तरह से ये ड्रामा हुआ, नौटंकी हुई। लेकिन हाँ, उसी में कुछ लोगों ने बहुत ही दमदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार स्पीचेस दिए, जिनका उल्लेख करना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे गगोई ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की, फैंटास्टिक। राहुल गांधी ने जिस तरह से पेश किया, लोगों को जो ऊर्जा प्रदान की उन्होंने अपने भाषण से, अपनी बातचीत से, अपनी गहराई, विषय की गहराई से। मैं समझता हूँ राहुल गांधी के चंद सबसे बढ़िया भाषण में आज तक के, एक भाषण उनका पार्लियामेंट का था। उसी तरह से सौगतो राय साहब ने एक बात की, टीएमसी के या महुआ मित्रा ने जो की, यहाँ एनसीपी की हमारी सुप्रिया सुले ने जो बात की, यहाँ उसका भी उल्लेख करना ज़रूरी है। जो मुलायम सिंह जी की बहू, हमारे लेट और ग्रेट मुलायम सिंह जी की बहू अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिम्पल यादव ने जिस तरह से प्रस्तुत किया मामले को, या और भी बहुत सारे लोग, खासकर हमारे साउथ के लोग जिस तरह से आए और अपनी बातों को रखा, इन बातों पे रोशनी डालने की कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत प्रभावशाली इन लोगों का स्पीच रहा, वो भी बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। लेकिन हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे मित्र भी हैं और सोसाइटी के फ्रेंड हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब उन्होंने जिस तरह से 2 घंटे से ज़्यादा जिस तरह से बातें की, आप सबों ने देखा। और उसे कई बार तो लगा कि वो इलेक्शन का प्रचार करने आए हैं, ज़्यादातर करके इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। मणिपुर से शायद उनका और उनकी टीम को ज़्यादा लेना देना नहीं है, ऐसा दिखा कि प्रधानमंत्री जी जो है प्रचार मंत्री बनकर बात कर रहे हैं।
इसलिए मैं इससे ज़्यादा और इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।